शराब घोटाले में रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सारे देश में प्रदर्शन किया, लेकिन वो अपनी डिप्टी सीएम की कुर्सी बचा नहीं सकी। सबसे ज्यादा सवाल सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर उठे, जिनका आम आदमी पार्टी महीनों से बचाव कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी सिसोदिया के साथ इस्तीफा दे दिया। 26 तारीख को दिल्ली के डिप्टी सीएम गिरफ्तार हुए। 27 को उन्हें 4 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया गया और 28 मार्च को उनका इस्तीफा हो गया। दिल्ली के इस बड़े सियासी उलटफेर में सब ये जानना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया तो ठीक, लेकिन सत्येंद्र जैन को इस्तीफे का ख्याल अब क्यों आया? क्या ये नैतिकता है या फिर आम आदमी पार्टी का सियासी दांव है? आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। देश देख रहा है और देखेगा कि आपके लोग कैसा काम करते हैं। और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। ये है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं। बावजूद इसके उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार ये कहा गया कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। यहाँ तक कि जब सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधाएं लेते हुए जेल में सारे देश ने देखा, तब भी आम आदमी पार्टी ने उनका बचाव किया। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक दिन में ही अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े-बड़े और करीबी मंत्रियों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। सवाल है क्यों? अगर मनीष सिसोदिया ने कोई रिश्वत खाई है, कोई बेईमानी की है, कुछ तो संपत्ति, सोना, पैसा कुछ तो मिलता। लेकिन पकड़ के गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है तो जेल में डालेंगे। कैसी सरकार इस देश के अंदर बैठी हुई है जो फर्जी मामले लगाकर विपक्ष के लोगों को परेशान करती है, उनको जेल में डालती है, और जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरविंद केजरीवाल, याद करिए 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जो लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिद्ध बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर आरोप लगाए थे। ये जांच की आंच बहुत जल्दी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, क्योंकि असली मास्टरमाइंड इस सारे शराब घोटाले का अरविंद केजरीवाल है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने खत में मनीष सिसोदिया ने लिखा, मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं, समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये साबित हो जाएगा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। साजिश रचते हुए तमाम सीमाएं पार कर मुझे जेल में डाल ही दिया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं अब मंत्री पद पर न रहूं। इस पत्र के माध्यम से मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करे। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में कहीं कोई तारीख नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कार्रवाई को बीजेपी मजबूरी में लिया फैसला बता रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए मनीष सिसोदिया को वहां से राहत नहीं मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने अर्जी लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई, उस पर संज्ञान लिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी सिसोदिया को झटका दिया और आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे डाली। क्योंकि अब मनीष जी को भी इस तरीके के फर्जी मामले में फंसाया गया है और दिल्ली के बहुत सारे काम जो है इसकी वजह से रुक सकते हैं। बजट है, G20 है, अन्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो ये फैसला किया गया है कि जो है इन लोगों ने अपना इस्तीफा टेंडर किया, मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया है और जो है आगे की जो है ताकि काम जो है जल्दी हो। इस्तीफा दिया किसने? सत्येंद्र जैन ने। इस्तीफा दिया किसने? मनीष सिसोदिया ने। क्यों दिया ये बताएंगे केजरीवाल जी। ये कुछ अद्भुत तर्क नहीं लगता है? मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों की कॉन्शियसनेस की कोई आवाज ही नहीं थी। वो कॉन्शियसनेस, इनकी अंतरात्मा की आवाज केजरीवाल जी के पास बंधक थी। आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए, और यहां जांच में जो सबूत माने गए, जिसको आप कोर्ट में भी नहीं काट पाए, उन्हें पूरी तरह गलत मानकर कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो सिसोदिया के इस्तीफे को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, जो इस्तीफों की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। दावा कर रही है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए आपने ऐसा किया, वरना 9 महीनों तक वो सत्येंद्र जैन का बचाव न करती।
आज दो भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। ये केस झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। मनीष सिसोदिया 18 से ज्यादा अहम मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब उनके विभागों का कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बंटवारा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अभी कोई नया मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन एक झटके में दो मंत्रियों के इस्तीफे से उत्साहित बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घोटाले के सूत्रधार, सरगना माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। आपको भी इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि इस पूरी शराब नीति के पीछे आपकी स्वीकृति थी, आपकी गाइडेंस थी। ये तो आज प्यादे शहीद हुए हैं, अभी आपकी बारी बाकी है। कमीशन और करप्शन के आरोप कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बने हुए थे। उसकी मुश्किल ये है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी का उसे सीधे सियासी फायदा मिलता नहीं दिखता, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं है। लेकिन जानकारों को लगता है कि मंत्रियों के इस्तीफे करवाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों का पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामकता के साथ सामना कर पाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।